तो सवाल यह है कि हम खुद को भौतिक जगत में पाते हैं, तो हम इन उच्चतर वास्तविकता के स्तरों तक यानी प्रकाश की ओर कैसे जा सकते हैं? क्योंकि इन उच्चतर सत्यों को प्रत्यक्ष रूप से जानने की प्रक्रिया हम सभी के लिए उपलब्ध है। क्योंकि पहली नजर में हम खुद को केवल यह भौतिक शरीर ही प्रतीत होते हैं, लेकिन हमारे भीतर अगर हम गहराई से देखना शुरू करें तो हमें पता चलता है कि इस भौतिक शरीर से कहीं अधिक बहुत कुछ है। विशेष रूप से हमें पता चलता है कि हमारे भौतिक शरीर का एक ऊर्जात्मक समकक्ष भी है, और यही पहली बड़ी खोज है। जैसे ही हम अपनी ऊर्जात्मक रूपरेखा को खोजते हैं, वैसे ही हम भौतिक वास्तविकता के बाकी हिस्सों की ऊर्जात्मक रूपरेखा से भी जुड़ने लगते हैं। यह लगभग ऐसा है कि अगर हम ये भौतिक प्राणी हैं तो हम केवल भौतिक चीज़ों के साथ ही संपर्क और अनुभव करते हैं। जब हम देखते हैं कि हम ऊर्जात्मक हैं तो हम ब्रह्मांड के ऊर्जात्मक पहलू को देखना शुरू कर देते हैं, और जैसे जैसे हम खुद को और अधिक ऊंची प्रकाश की तरंगों के साथ जोड़ते हैं, तब हम महसूस करने लगते हैं कि वास्तव में चारों ओर यही प्रकाश है। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत यह शामिल होता है, पहला कि हम अपनी आंतरिक चेतना को शुद्ध करें ताकि हम वास्तविकता के साथ अपने संपर्क की क्षमता को और अधिक बेहतर तरीके से परिष्कृत बना सकें। तो जैसे ही हम अपनी ध्यान शक्ति को वास्तविकता के सूक्ष्म पहलुओं पर केंद्रित करते हैं, हमें पता चलता है कि यह एक आत्म परिष्करण प्रक्रिया है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारी धारणा और हमारी चेतना दोनों ही परिष्कृत होती जाती है। और यह एक यात्रा है जो हमें क्रमशः और भी सूक्ष्म और ऊंचे स्तरों तक ले जाती है, जब तक कि हम इन ऊंचे प्रकाश के आयामों को देखना शुरू नहीं कर देते। और वास्तव में मैं कहूँगा कि हम में से कई, अगर सभी नहीं तो, बचपन में इन अनुभवों को बहुत गहराई से महसूस कर चुके हैं, क्योंकि जब हमारे दिल और दिमाग अनावश्यक जानकारी से भरे नहीं होते, तब हमारे लिए इन ऊंचे आयामों तक पहुंचना आसान होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये छुपे हुए हैं, असल में ये तो यहीं हमारे सामने मौजूद हैं। बस इतना है कि हम भटक गए हैं और कुछ हद तक भ्रमित हो गए हैं। जैसे ही हम खुद को इन बाहरी ध्यान भटकाने वाले स्रोतों से वापस खींचते हैं, हम उस बचपन जैसी अवस्था में लौट आते हैं जहां हमारा दिल और दिमाग शुद्ध और स्पष्ट होता है। फिर तुरंत ही ये ऊंचे स्तर बहुत आसानी से खुल जाते हैं, और फिर हमारा उद्देश्य की पवित्रता, हमारी मंशा, इन चीज़ों को पाने की हमारी चाहत ही हमारा ईंधन बन जाती है, जो हमें और गहराई में ले जाती है। तो संक्षेप में यात्रा इसी तरह आगे बढ़ती है, और निश्चित रूप से ऐसे संसाधन होना मददगार होता है जो हमें उच्च चेतना की इस खोज में सहायता करें। इसमें व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, इसमें पवित्र ग्रंथ शामिल हो सकते हैं, इसमें प्रकृति में समय बिताना शामिल हो सकता है, इसमें जानवर भी शामिल हो सकते हैं। इन सभी चीज़ों से हमें यह याद दिलाने में मदद मिलती है कि हम कौन हैं, और ये हमें वह उत्साह और प्रेरणा देती हैं जिससे हम और गहराई और ऊंचाई तक अपनी खोज जारी रख सकें। जब आप प्रकाश को चुनते हैं तो जीवन और अधिक आनंदमय, उद्देश्यपूर्ण और प्रेरणादायक बन जाता है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि मेरे साथ प्रकाश के क्षेत्रों का अन्वेषण करें, उन अनंत संभावनाओं को देखें जो प्रकाश हमें देता है।